बायजूस इसके डाउनफॉल से पहले कुछ साल पहले तक बायजूस एक हॉट टॉपिक हुआ करता था, एड टेक इंडस्ट्री है ना, टीचर एजुकेशन विथ लॉट्स ऑफ यूटिलाइजेशन इन टेक्नोलॉजी है ना, और ऑनलाइन क्लासरूम फलाना ढिमकाना। ठीक है, तो ये मतलब पैंडेमिक लॉकडाउन एरा में ये जो बिजनेस मॉडल था ये बहुत ज्यादा फ्लरिश हुआ था। तो अब उस समय क्या था ना कि मैं भी उस समय मतलब मेरी उसमें गवर्नमेंट जॉब हुई नहीं थी। तो आई वाज कीप जस्ट लुकिंग फॉर जॉब, टीचिंग जॉब्स, एवरीथिंग। तो अब उसमें होता क्या है कि उस बायजूस इज वन ऑफ देम। तो अब मैं क्या करती थी, जब मैं मतलब वो लिंक्डइन है ना, लिंक्डइन, तो लिंक्डइन में जैसे कि बहुत सारे मतलब जॉब वैकेंसीज आया करती हैं। ठीक है, ऐसा हम अज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, तो अब चूंकि बायजूस है और एक फेमस, रेपुटेड, वेल नोन है ना, वेल स्टैब्लिश्ड कंपनी है, तो ये सब फीचर्स देख के फिर मैं बायजूस को भी फॉलो किया करती थी कि अगर मुझे वहाँ पे कुछ टीचिंग जॉब्स वगैरह या कंटेंट या बुक रीडिंग, बुक राइटिंग वगैरह के रिगार्डिंग में अगर मुझे किसी टाइप का जॉब मिल जाए तो सो बीइंग अ टीचर मेरी प्रायोरिटीज ये वाले जॉब में होती थी। ठीक है, तो अब क्या होता है ना कि दैट टाइम आई वाज वेरी न्यू है ना, मुझे उतना समझ था नहीं, ये जो लिंक्डइन और उनकी क्या पोस्टिंग है, कंपनीज उनके क्या डर्टी ट्रिक्स होते हैं, एवरीथिंग, तो मुझे उतना आइडिया था नहीं। तो आई वाज जस्ट कीप लुकिंग फॉर मल्टीपल काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन। ठीक है, कि मुझे कहीं कहीं कोई अच्छी वैकेंसी निकले, ठीक है, अच्छी सैलरी, अच्छी पोस्ट, एवरीथिंग है ना, वर्क लाइफ बैलेंस, एवरीथिंग। तो आई वाज जस्ट कीप लुकिंग फॉर इट। तो अब क्या होता है कि मुझे जब बायजूस का कुछ वैकेंसी मिलता है तो इनिशियली वो थोड़ा सा लिटिल बिट वेग था। ठीक है, बिकॉज मैं चूंकि एजुकेशन इंडस्ट्री से हूँ तो मेरे लिए उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर पाना थोड़ा सा मतलब दिक्कत था। और जाहिर सी बात है, अगर बायजूस है या कोई कोचिंग इंडस्ट्री है तो हम क्या सोचेंगे, ठीक है, कि वो बेसिकली टीचर्स की रिगार्डिंग होगी। तो मैंने उसको फिल करा। ठीक है, और ठीक था, फिर उन्होंने भी मुझे मेल किया। ठीक है, उन्होंने भी मुझे मेल किया। मेल में पहले तो कुछ कुछ फर्स्ट इंट्रोडक्शनरी बातें हुई। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे कॉल किया है ना। तो पर पता है उन्होंने मुझे ना जब कॉल करा था, जब हमारी कॉल वाली बातें हुई थी आई थिंक एक दो बार, तो इट वाज नॉट रिगार्डिंग मतलब एजुकेशन में मेरी नॉलेज कितनी है, मैं कैसे पढ़ाती हूँ, क्या करती हूँ, तो मुझे ये नहीं उन्होंने पूछा था। ठीक है, उन्होंने सेल्स के रिगार्डिंग बोला था। बट ऑब्वियसली अब देखिए, हम सबको कुछ ना कुछ सेल्स के रिगार्डिंग है ना, सेल्स, मार्केटिंग, बिजनेस, प्रोडक्ट्स, तो हर एक इंसान का अपना पर्सपेक्टिव नॉलेज कुछ ना कुछ तो होता है ना। टीचर होने का मतलब ये थोड़ी कि आप बाकी दुनिया से आप बेवकूफ हो। ठीक है, तो आई वाज जस्ट आंसर्ड, ठीक है कि भाई ऐसा है वैसा है, ठीक है, ये करेंगे वो करेंगे, समथिंग लाइक दिस है ना। तो ऐसे करके तो फिर उन्होंने मुझे फिर सेलेक्ट कर लिया, बोला यस यू आर सेलेक्टेड। तो आई थॉट वाओ वेरी गुड। उसके बाद फिर क्या होता है कि जब उन्होंने बोला था ना कि हम जो उनका इंस्टीट्यूशन है, दैट टाइम उन्होंने नोएडा नोएडा में शायद या दिल्ली कुछ होगा, तो ऐसे उन्होंने कुछ मतलब उनका जो ऑफलाइन ऑफिस था, ऑफलाइन ऑफिस, तो वो वहां पे हमें बुलाएंगे। तो उससे पहले कुछ 1 वीक अराउंड हमारी ट्रेनिंग वगैरह, ऑनलाइन ट्रेनिंग वगैरह होगी। ठीक है, तो ठीक है, आई ओके है ना, हो सकता है बड़ी कंपनी है ना, और एजुकेशन, टेक्नोलॉजी है ना, प्रेजेंटेशन, समथिंग लाइक दिस है ना। तो वो फिर अपना कुछ कुछ बताएंगे, तो इस परफेक्टली ऑल राइट। तो ठीक है, हमने फिर उनकी जो ऑनलाइन ट्रेनिंग वगैरह होती थी फिर हमने उसको ज्वाइन करा था। ठीक है, मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग थे, हमारा ग्रुप था, आई थिंक व्हाट्सएप ग्रुप था, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। ठीक है, व्हाट्सएप था, क्या था, मैंने नहीं, व्हाट्सएप होगा, मे भी व्हाट्सएप होगा। ठीक है, तो हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग थे और बहुत यंग यंग लोग भी थे, 20-21 साल के लोग भी थे। तो अब जब हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, आई थिंक जूम या मीटिंग कहीं पे होती थी। ठीक है, तो समथिंग इज वेरी फिशी। मुझे फिर कुछ समय लगा कि भाई ये लोग तो कुछ वो बोलते हैं BDA, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट, समथिंग कुछ, ये वो चीज है, ये टीचिंग एजुकेशन है ना, ये उसकी रिगार्डिंग नहीं है। ठीक है, जो पहला क्लास हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ, फिर मुझे समझ में आया कि भाई ये तो मतलब टीचिंग वगैरह के लिए नहीं है, ये वो जो BDA मार्केटिंग सेल्स होता है, ये उस डिपार्टमेंट को अप्रोच कर रहा है। तो आई वॉज लिटिल बिट कंफ्यूज, थोड़ा सा शॉक, बिकॉज ऑब्वियसली मैं बीडी में मैं उतना नहीं करने सकूंगी। ठीक है, अगर आप एक मॉडर्न कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में अगर आप ऐसा करो, तो अगर आपको सेल्स करना है, खासतौर पे एडटेक इंडस्ट्री वगैरह या कुछ भी ऐसे हाईली कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्री है, तो जब मैंने मतलब बीडीए वगैरह का जब मैंने पूरा उनका जो प्रोसेस था, एवरीथिंग, ये चीजें ना फॉर मी, मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा टॉक्सिक लगा। बिकॉज मैं हूं नहीं कि मैं लोगों को जाके उनको बोलते हैं ना ले लो है ना, समथिंग लाइक दिस, लेना है लो, नहीं लेना मतलब। ठीक है, मैं किसी को फोर्स, प्रेशराइज है ना, या उनको किसी को नीचा दिखाना या किसी को खराब महसूस कराना, मैं इस पर्सनल फिलोसफी को मैं फॉलो नहीं करती, ये मेरी पॉलिसी नहीं है। ठीक है, मैं अपने साइड से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अदर इंसान को, अदर क्रिएचर को मैं बहुत ही रेस्पेक्टफुली ट्रीट करूँ, चाहे हाँ हो ना हो, डजंट मैटर। मेरे साइड से चीजें रेस्पेक्टफुली और ऑनेस्टली के साथ परस्यू होंगी। सो ये तो मेरी पर्सनालिटी के जस्ट अपोजिट ही था। बिकॉज जिस तरह से वो अपनी टैक्टिक्स बता रहे थे, ठीक है, ऐसे बोलना है, वैसे बोलना है, ठीक है, और भाई आपने तो सुना ही होगा। ठीक है, अब है ना, अगर आप नए भी हो तो आप एक बार देख भी सकते हो। ठीक है, कि उनका बायजूस का केस स्टडी, उनका डाउनफॉल के क्या क्या रीजंस थे, जो मेन और जो ओरिजिनल रीजंस थे, तो एक टॉक्सिक वर्क कल्चर भी था।
तो अब मैं भी बहुत ज्यादा मतलब सस्पिशियस थी, बट ठीक है जॉब था तो अब जस्ट मैंने गिव अप नहीं किया था, तो क्योंकि जॉब है मनी है, तो मैंने अभी तक गिव अप नहीं किया था, ठीक है, या क्विट नहीं किया था उसको, ठीक है, गिव अप तो नहीं बोलूंगी बिकॉज ऐसा कुछ था नहीं, क्विट नहीं किया था। आई वाज जस्ट कीप लुकिंग कि उनकी मतलब वर्क कल्चर कैसा है ना, ऑफलाइन जो उनका ऑफिस होगा वहां कैसा है, जॉब सैलरी एवरीथिंग, तो ठीक है, एक जॉब होना इज मच बेटर देन आप अनएम्प्लॉयड घर पे बैठे रहो, ठीक है, आपका टैलेंट, आपका टाइम, आपका यूथ है ना वेस्ट हो, तो हैविंग जॉब इज मच बेटर देन नॉट हैविंग जॉब। तो मैंने क्विट नहीं करा था, जस्ट कीप लुकिंग फॉर दिस। फिर जब एक हफ्ता ट्रेनिंग होने की बारी आई थी, फिर उन्होंने एकदम सडनली मतलब ना बोला कि आपको 1-2 दिन में आपको नोएडा शिफ्ट हो जाना है यार। और देखिए मैंने आपको बताया है कि मैं चूंकि विलेज स्मॉल टाउन है ना, ये वाले कल्चर को बिलोंग करती हूँ, तो फॉर मी इट्स ऑल्सो लिटिल डिफिकल्ट कि मैं एक बैग है ना, हमें मतलब कम से कम 2-3 दिन तो टाइम एटलीस्ट देना चाहिए था कि हम सारे कैंडिडेट्स, और वो भी ऑल ओवर इंडिया से थे, ठीक है, साउथ से है ना, या गुजरात से, नॉर्थ ईस्ट से, तो जम्मू कश्मीर, तो हम लोग पैन इंडिया पार्टिसिपेंट्स थे जो ऑनलाइन जुड़े हुए थे, कनेक्टेड थे, और हमें नोएडा शिफ्ट होना था। तो अब से देखिए हमें पीजी के लिए टाइम नहीं मिला, हमें रेसिडेंसी, फूडिंग, लॉजिंग, देयर इज नथिंग, नो प्रोविजन एट ऑल। तो उसी जब मैंने अपने पेरेंट्स से बात की, तो ऑब्वियसली जो मिडिल क्लास पापा होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, तो वो अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा मतलब वरीड होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, तो ऐसे अननोन प्लेसेस में जाना, और जबकि उन्होंने हमारे लिए है ना कोई ना टाइम दिया है ना कोई प्रोविजन दिया है, कुछ भी बहुत ही क्लैरिफिकेशन के साथ उन्होंने नहीं बताया कि हमारा लॉजिंग, फूडिंग, हमारा रेसिडेंसी क्या होगा, ठीक है, काम तो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, 15-16 घंटे भी काम कर लेंगे, करने वाला इंसान कर रहा है, ठीक है, परंतु व्हाट अबाउट अस, ठीक है। तो पापा को तो ये प्रोस्पेक्ट्स भी उनको अच्छे नहीं लगे, है ना, बहुत ज्यादा सस्पिशियस था, तो पापा ने तो फिर उन्होंने अपने साइड से मतलब मना कर दिया। फिर उन्होंने बोला कि अगर तुम कर सकती हो तो करो, ठीक है, हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे, बट फादर इज नॉट वेरी एंथुसियास्टिक। प्लस मुझे भी बहुत ज्यादा अजीब सा लगा, ठीक है, क्योंकि उनकी जो भी हायरिंग थी या उनकी जो भी स्टाफ फैसिलिटीज, एम्प्लॉय फैसिलिटीज थी, बहुत कमजोर थी, है ना, और हमें कोई टाइम नहीं दिया गया था। ऑल्सो इनका जो वर्क कल्चर था बहुत टॉक्सिक हुआ करता था, जो कि मेरी पर्सनालिटी को, मेरी फिलोसफी, पॉलिसी को मैच नहीं करता। तो मैं तो ऐसे भी ठप हो जाती वहां जाकर क्योंकि मेरी आदत नहीं कि मैं जाके बोलूँ भाई कर लो, ठीक है, या मैं किसी को खराब बोलूँ, तो मैं तो ऐसे भी वहां पे फेल ही कर जाती। फिर मैंने फिर को क्विट कर दिया। मैंने इस टाइम पे फिर मैंने उसको क्विट किया। आई रियली डोंट नो, भाई मैं नहीं करती, मुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, दैट्स नॉट माय पार्ट ऑफ जॉब। हमें तो हमारी टीचिंग पूरी, जो हम टीचर्स होते हैं ना, तो हमारा बीएड एवरीथिंग, तो हमें बहुत ज्यादा प्यार, है ना, बच्चों को, स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्यार, काइंडनेस, है ना, कंसिडरेशन के साथ हमें ट्रीट करना सिखाया जाता है। पेरेंट्स के साथ भी बहुत एक अच्छे से हम कैसे मतलब एक फ्रेंडली मेंटोर, है ना, इस तरीके से हम कैसे बात करें, हमें वो सिखाया जाता है। हम वो गाली गलौज, टॉक्सिक वर्क कल्चर, दैट्स नॉट पार्ट ऑफ आवर जॉब, ठीक है, तो है ना। और सो फिर मैंने फिर उसको क्विट कर दिया था, तो ठीक है, मैं यहाँ से भी बच गई। तो मैं मिलते हैं अगले चैप्टर में, मसला।